तो पहला टॉपिक है एसिटिलीन से हमें बेंजीन जो है बनाना है। तो हम क्या करते हैं इसमें एसिटिलीन का फॉर्मूला होता है C2H2। इसको अगर रेड हॉट नली में आप ट्रांसफर कर देंगे तो बहुलीकृत होकर इसका बन जाएगा C6H6। इसमें कितने मॉलिक्यूल काम में आएंगे? 3। तो इसकी बैलेंस इस तरीके से पूरी हो जाएगी। तो इस तरीके से हमारा क्या बन जाएगा? बेंजीन। अब एक तो दूसरा हमारा था एसिटिलीन से एथिल अल्कोहल। तो एसिटिलीन क्या है कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है जिसमें कार्बन कार्बन के बीच क्या होता है? ट्रिपल बॉन्ड। ये है एल्काइन। इसकी आप अगर जल से रिएक्शन करा दें 3 बार तो इसमें क्या हो जाएगा? सिंगल बॉन्ड। तो तब तक कोई भी हाइड्रोकार्बन रिएक्शन करता है जब तक कि उसमें सिंगल बॉन्ड ना हो जाए। तो इसमें पहली चीज जो है वो हम H2O से रिएक्शन करेंगे इसकी, और तीर पे जो प्रेजेंस होती है वो आएगी HgSO4 और डाइल्यूट H2SO4। यहाँ का टेम्परेचर होता है 60 डिग्री। तो जो H है वो ऊपर और जो OH है वो नीचे वाले C से ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे पहले बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CHOH। क्योंकि एक बार में केवल एक H कम होना है इसलिए दूसरी बार में रिएक्शन होगी CHOH प्लस H सिंगल बॉन्ड OH। H2O को खोल के लिखना है तो इस बार इसमें बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CHOH का होल ट्वाइस। इस तरीके के जो यौगिक होते हैं वो अस्थायी होते हैं, कुछ देर के लिए बनते हैं। अगर इसको थोड़ा गर्म कर देंगे तो ये टूट जाएगा। CH3 CHOH का होल ट्वाइस। जब इसको हम हीट करेंगे तो यहां से बन जाएगा CH3 CHO और प्लस H2O। तो इसमें से जो है क्या है? H2O रिमूव हो जाएगा, 2 H और 1 O परमाणु निकलेगा। तब यहाँ पे क्या बचेगा? CHO। CHO से पहचान ये होती है एल्डिहाइड बना। हमें बनाना क्या था? एल्कोहल। किसी एल्डिहाइड का अगर हम अपचयन करते हैं तो क्या बनता है? एल्कोहल। CH3CHO प्लस नवजात H। इसकी प्रेजेंस में आएगा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो CHO ग्रुप का क्या चीज चेंज हो जाएगा? OH में चेंज हो जाएगा CH3CH2OH। कितने H काम में है यहाँ पे? 2। तीसरा हमारा था एसिटिलीन से एसीटोन। तो एसिटिलीन में पहले से C कितनी होती है? 3। और हमारे पास हमें चाहिए कम से कम कितनी? एसीटोन में कितनी C होती है? 3। तो 2 C को हमें 3 C में चेंज करना है। तो पहले जो अभी हमने काम किया था वही करना है। CH ट्रिपल बॉन्ड CH और H2O के साथ इसकी रिएक्शन करनी है। यहाँ पे आपका HgSO4 और H2SO4 प्रेजेंस में रहेगा। तो पहले आपका यहाँ पे बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CHOH। इसकी फिर से रिएक्शन कराएंगे CH2 डबल बॉन्ड CHOH प्लस H सिंगल बॉन्ड OH। यहां से आपका बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CHOH का होल ट्वाइस। अब ये फिर से अस्थायी यौगिक बना, इसको हीट करेंगे CH3 CHOH का होल ट्वाइस। जब इसको हीट करेंगे तो यहां से बन जाएगा CH3 CHO प्लस H2O। अब हमें क्या बनाना है? एसीटोन। तो इसमें हम पहले क्या करेंगे? किसी भी एल्डिहाइड का अगर ऑक्सीकरण करते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, और प्रेजेंस में क्या लेंगे? अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो इससे चेंज होके ये चेंज हो जाएगा COOH। अब हमें क्या करना है? CH3COOH को गर्म कर देंगे कैल्शियम कार्बोनेट के साथ। किसी अम्ल की धातु कार्बोनेट से रिएक्शन कराते हैं तो लवण, जल और CO2 गैस बनता है। कैल्शियम कार्बोनेट से रिएक्शन करके क्या बना? कैल्शियम एसीटेट प्लस CO2 और प्लस H2O। अब इसको बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे क्या लगा दें? 2 इसलिए लगाया क्योंकि इसका ट्वाइस है। कैल्शियम की बैलेंसी 2 होती है। अब इसको हीट कर देंगे तो कैल्शियम एसीटेट को खोल के लिख लेंगे यहाँ पे CH3COO Ca। जब इसको हीट करेंगे तो यहां से इतना टूट जाएगा। तब यहाँ पे क्या बनेगा? CH3COCH3 और प्लस CaCO3 C1 2 3 और इसके साथ इसको जोड़ देंगे तो क्या बनेगा? एसीटोन। इस तरीके से आपका एसीटोन तैयार हो जाता है।
तो बेटा इसको जो है, जो मैं रिएक्शन कर रहा हूँ इसका स्क्रीनशॉट लेते रहें और आराम से इसकी जो है तैयारी करते रहें। बोर्ड में कंपलसरी आता है 10 नंबर की, 5 नंबर का आता है, कैसे प्राप्त करेंगे, 5 नंबर का आता है क्या होता है जब। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम बनाएंगे क्या होता है जब। तो एक चैप्टर बाय चैप्टर करके हमें सॉल्व करना है। इस बार हमें क्या बनाना है, एसिटिलीन से डाइसोडियम एसिटिलाइड। तो सबसे पहले जो काम, अब इस बार हम एसिटिलीन को इस तरीके से लिख सकते हैं। अब हमें इसमें सोडियम से रिएक्शन करानी है। सोडियम क्या, हाइड्रोजन से ज्यादा अपचायक है, विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर आता है, इसलिए ये क्या करेगा, सोडियम से रिएक्शन करके एक बार में एक H बाहर निकलेगा। तो Na, C ट्रिपल बॉन्ड CH और प्लस निकलेगा H2। अकेला H कुछ होता नहीं है, इसलिए यहां पे क्या निकलेगा, H2। अब 2 लेने के लिए हमें बैलेंस करना पड़ेगा, तो यहां कर देंगे 2 2 और 2। अब इसकी रिएक्शन करना है मोनोसोडियम एसिटिलाइड। तो इसका फिर से हमने क्या करना है, सोडियम के साथ रिएक्शन करानी है। तो इस बार जो H ये वाला बचा है, ये वाला H भी रिमूव हो जाएगा, तो यहां पे बन जाएगा Na, C ट्रिपल बॉन्ड CNA और प्लस H2। फिर से बैलेंस करेंगे वैसे ही जैसे किया था, 2 2 यहां पे 2। इसी का नाम है डाइसोडियम एसिटिलाइड। तो जिस तरीके से मैं रिएक्शन कर रहा हूं, इनका आप स्क्रीनशॉट लेते रहें और नोट करते रहें, या फिर स्क्रीनशॉट लेके याद करने के लिए इसका रिपीटिंग जरूर करनी है। इसको रिवाइज जितनी बार करेंगे उतना ही बेहतर है। तो इस बार हमें क्या है, नंबर 5 पे हमने लिखा था कि एसिटिलीन से एसिटेमाइड बनाना है। तो पहले क्या करेंगे, एसिटे से मतलब होता है एसिटिक एसिड तक पहुंचना पड़ेगा। तो एसिटिक एसिड तक पहुंचने के लिए पहले क्या करना है, एसिटिलीन की फिर से हमने रिएक्शन किससे करानी है, H2O से। तो मैंने पहले भी बताया कि यहाँ पे तीर के ऊपर जो प्रेजेंस होती है वो काहे की आती है, HgSO4 और H2SO4। यहां पे आप रिएक्शन करेंगे तो एक बॉन्ड एक को कम करेगा, H यहां लग जाएगा, OH नीचे लग जाएगा। तो यहां पे आपका क्या होगा, CH2, एक बॉन्ड कम हुआ तो कितने बचे, 2, और यहां पे लिख देंगे OH। अब इसकी रिएक्शन करानी है, CH2 डबल बॉन्ड CHOH। इसकी रिएक्शन कैसे कराएंगे, H सिंगल बॉन्ड OH। तो यहां से हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा CH3 CHOH का होल ट्वाइड। अब इसको हीट कर देंगे। हीट इसलिए करेंगे क्योंकि अस्थायी यौगिक है, थोड़ी देर के लिए बनता है फिर टूट जाएगा। नहीं रोक भी। तो ये बन जाएगा। अब इसका हमें क्या करना है, ऑक्सीडेशन करना है, CH3CHO। ऑक्सीडेशन कैसे करते हैं, नवजात ऑक्सीजन से, जिसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है, निसेंट ऑक्सीजन। और प्रेजेंस में यहाँ पे हमें लिखना है K2Cr2O7 प्लस H2SO4। ये क्या होता है, प्रबल ऑक्सीकारक होता है, जो किसी भी यौगिक का लगभग 90% यौगिकों का ऑक्सीडेशन कर सकता है। तो यहां से आपका क्या बन जाएगा, CH3COOH। अब हमें एसिटेमाइड बनाना है, तो पहले इसकी अमोनिया से रिएक्शन करनी पड़ेगी। तो अमोनिया से रिएक्शन करेंगे, CH3COOH प्लस NH3। तो अमोनिया से रिएक्शन करेंगे तो अमोनिया क्या होती है, क्षारीय गैस होती है, जो अम्ल के साथ क्या बनाएगी, लवण। तो यहां पे बनेगा पहले अमोनियम एसीटेट, CH3COONH4। अब इसको हीट कर दें, CH3COONH4। जब इसको आप हीट करोगे तो यहां से H2O रिमूव हो जाएगा, CH3CONH2 प्लस H2O। इसका मतलब क्या हुआ कि एक ऑक्सीजन और 2 H, यानी H2O रिमूव हो जाएगा। तो ये क्या बनेगा आपका, एसीटेमाइड। समझ में आया। इस बार हमें बनाना है एसिटिलीन से एसिटिल्डिहाइड। तो एसिटिल्डिहाइड कई बार बन चुका है रिएक्शन में। हमें सीधी सी बात यह है कि हमें इससे का क्या करना है कि पहले जल के साथ रिएक्शन करानी है। तो जल के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या आपका क्या बनता है, प्रेजेंस में क्या आता है, HgSO4 और डाइल्यूट H2SO4। यहां का टेम्परेचर मैंने पिछली रिएक्शन में भी बताया था कितना होता है, 60 डिग्री सी। तो यहां से आपका क्या बनेगा, पहले CH2 डबल बॉन्ड CHOH। अब फिर से इसकी रिएक्शन करेंगे, तब तक रिएक्शन करते हैं जब तक कि सिंगल बॉन्ड ना हो जाए।
तो H सिंगल बॉन्ड OH, यहां से आपका बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CHOH का होल ट्वाइस। अब इसको आप हीट करेंगे, CH3 सिंगल बॉन्ड CHOH का होल ट्वाइस। जब आप हीट करेंगे तो यहां से क्या होगा कि H2O रिमूव हो जाएगा, तो यहां पे आपका क्या बचेगा CHO प्लस H2O। अगर यहां पे ये पता नहीं चल रहा किस तरीके से हो रहा है, तो देखो इसको एक दूसरा तरीका है, CH3CH, यहां पे इस तरीके से आप लिख लें इसे, OH का जो होल ट्वाइस है इसको इस तरीके से लिखेंगे। जब आप इसे हीट करोगे तो ये इतनी चीज इसमें से जो है रिमूव हो जाएगी। अब बॉक्स के अंदर क्या चीज बन रहा है, H2O, और यहां पे एक बॉन्ड आपका फ्री हो रहा है, तो एक बॉन्ड यहां से फ्री हो रहा है, तो आधा आधा बॉन्ड मिला के क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड। तो इस तरीके से यहां पे क्या बनता है, CH3CH डबल बॉन्ड O, और प्लस निकल जाता है H2O। तो CHO जो होता है, CHO में ऑक्सीजन जो होता है वो डबल बॉन्डेड होता है। इस बार हमारा क्या है कि हमें एसिटिलीन से एसिटिक अम्ल बनाना है, तो पहले एसिटल्डिहाइड तक जाएंगे, फिर उसका ऑक्सीकरण कर देंगे, तो क्या बन जाएगा, एसिटिक अम्ल। अब इसमें करना क्या है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस H2O से रिएक्शन करेंगे, H2O को खोल के लिखेंगे, और तीर पे क्या आता है, HgSO4 और डाइल्यूट H2SO4। यहां पे क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CHOH। फिर से इसकी रिएक्शन करेंगे, फिर से क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो हाइड्रोकार्बन जिनमें डबल बॉन्ड होता है वो तब तक रिएक्शन करते हैं जब तक कि सिंगल बॉन्ड ना हो जाए। तो यहां पे आपका क्या हो जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CHOH का होल ट्वाइस। इसको हीट कर देंगे, हीट करने वाली रिएक्शन तोड़ के मैंने अभी बताया आपको कि क्या बनेगा। तो यहां से जब आप इसे हीट करेंगे तो क्या बन जाएगा, CH3CHO, और प्लस क्या निकल जाएगा, H2O। अब एल्डिहाइड, किसी भी एल्डिहाइड का अगर ऑक्सीकरण करते हैं तो क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो हमें क्या चाहिए, यहां से कार्बोक्सिलिक एसिड चाहिए। तीर के ऊपर आप क्या लिखेंगे, K2Cr2O7 प्लस H2SO4। तो इसका जब ऑक्सीकरण करेंगे तो किस चीज में चेंज होगा, CH3COOH, और इस तरीके से हमारा एसिटिक अम्ल बन जाएगा। हर रिएक्शन की जो है स्क्रीनशॉट लेते रहें और इससे तैयारी करते रहें। इस बार हमें लास्ट रिएक्शन है, लास्ट रिएक्शन में हमें क्या बनाना है कि एसिटिलीन को चेंज करना है एथिल एमीन में। बोर्ड में कंपलसरी आती हैं ये चीजें, कौन सी आएगी ये हमारे चैनल पर देखते रहें और हम इसे आपको बताते रहेंगे। तो CH ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस H सिंगल बॉन्ड OH। यहां पे आपको क्या करना है, प्रेजेंस लिखनी है, तो HgSO4 और डाइल्यूट H2SO4 की प्रेजेंस यहां पे लिख देंगे। तो यहां पे आपका बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CHOH। फिर से इसकी रिएक्शन करेंगे, तो CH2 डबल बॉन्ड CHOH। फिर से क्या करना है, हमें H2O से रिएक्ट कराना है। तो यहां पे आपका क्या बन जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CHOH का होल ट्वाइस। अब इसको हमें क्या करना है, हीट करना है, CHOH का होल ट्वाइस। जब आप इसको हीट करेंगे तो यहां से एसिटल्डिहाइड जो है बन जाएगा, और एसिटल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या होता है, CHO प्लस H2O। अब क्या करना है, हमें इसका अपचयन कर लें, क्योंकि हमें एथिल नाम चाहिए, तो CHO प्लस नवजात H। तीर के ऊपर क्या लिखा जाएगा, LiAlH4, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ये सबसे अच्छा अपचायक होता है, तो ये इसको किस चीज में चेंज करेगा, CH3 CH2OH। कितने H काम में आए हमारे, 2। अब एथिल एल्कोहल बन गया, तो एथिल एल्कोहल को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, C2H5OH। अब हमें क्या चाहिए, एमीन ग्रुप। एमीन ग्रुप कैसे आता है, एमीन ग्रुप आता है अमोनिया से। NH2H में अमोनिया को तोड़ के लिखिए, यहां पे प्रेजेंस में आता है ZnCl2। जब आप इसको हीट करेंगे तो ये टूट जाएगा और ये टूट जाएगा, फिर यहां से क्या बनेगा, C2H5NH2 और प्लस H2O। इस तरीके से क्या होता है, एथिल एमीन बन जाता है।
अब और रिएक्शन आगे प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल से जो है जुड़े रहें, हमें कमेंट करें, जो आपकी प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे। तो जैसा कि हमने आज पढ़ाया ऐसे ही हम आगे पढ़ाते रहेंगे। हमारे चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़े रहें।